सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करती हूँ मेरा हार्ट अटैक ब्लड प्रेशर का वीडियो देखे होंगे। अभी मैं जो वीडियो शुरू करने जा रही हूँ वो है हार्ट लंग्स एंड देयर फंक्शन। हार्ट और लंग्स उसका फंक्शन क्या है उसको सीखने के लिए, उसको जानकारी लेने के लिए पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 1 एंड पल्स रेट, हार्ट रेट। पल्स रेट, हार्ट रेट दोनों सेम मीनिंग है एंड रेस्पिरेटरी रेट वो अलग है। और उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन पहले देना चाहती हूँ। मैं विजयलक्ष्मी दास, एक्स पीजीटी केमिस्ट्री केंद्रीय विद्यालय संगठन, और मैं आप लोग को आज पल्स रेट क्या है एंड रेस्पिरेटरी रेट क्या है बताना चाहती हूँ। आप थोड़ा पढ़ लीजिए। पल्स रेट और हार्ट रेट दोनों सेम है और हार्ट बीट भी सेम है। उससे पहले उसका मतलब क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट्स, नंबर ऑफ टाइम हार्ट बीट्स पर मिनट। एक मिनट में हार्ट बीट जस्ट ऐसा आवाज़ हो धक 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 होता है, दैट इज बीट्स पर मिनट। तो ये बीट क्या होता है? बीट, हार्ट बीट बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं खाली बीट। हार्ट बीट क्या है? रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट आर्टरिया एंड वेंट्रिकल। ये आर्टरिया क्या है, वेंट्रिकल क्या है, जब हम हार्ट स्ट्रक्चर सिखाएंगे, बताएंगे, तब बताएंगे आर्टरिया क्या चीज़ है और वेंट्रिकल क्या है। दैट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। उसका काम क्या है? ब्लड पम्प्स, दैट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। पहले मीन्स हार्ट ऐसे आवाज़ करते हैं, ऐसे होता है, लाइक दिस, लाइक दिस। तो इट गिव्स अ साउंड, एक साउंड देता है, उसको बोलते हैं बीट। मगर ये हार्ट का है इसलिए हार्ट बीट। एंड ए नॉर्मल हार्ट रेट फॉर एडल्ट, एडल्ट के लिए अलग, चिल्ड्रन के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, मेल के लिए अलग। जो एडल्ट लोग देखेंगे 60 to 100 BPM होना चाहिए, ध्यान रखिए। जब एडल्ट के लिए होता है 60 to 100 BPM। एबव 100 से ज़्यादा हो जाएगा वो बहुत डेंजर है, और 60 से कम हो जाएगा वो ऑल्सो डेंजर है। तो अनसेफ फॉर हार्ट फंक्शन। बिलो 40 BPM ये और डेंजर है। इसका हार्ट फंक्शन जो कंडीशन है बहुत सीरियस है। तो क्या समझ में आया? 100 से ऊपर ना जाना चाहिए, 60 से नीचे ना जाना चाहिए, और 40 बहुत सीरियस कंडीशन है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे वेल ट्रेन एथलीट जो बहुत एथलेटिक करते, एथलेट में जाते क्लोज, उनका कितना रहेगा? 40 रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम लोग ना एथलेट है ना एथलेटिक कुछ जानते ना खेलते, तो हम लोग का डेंजर है। जो गुड एथलेट, ट्रेन एथलेट है, उनके लिए कोई डेंजर नहीं है। एंड फिजिकल, जिसका फिजिकल फिटनेस अच्छा हेल्दी है, उन लोग के लिए कोई डेंजर नहीं, 40 रह सकता है। तो डॉक्टर को पहले बताना पड़ता है, मेरा सर्टिफिकेट ये है, मैं गुड एथलीट, जैसे नाम मेरा, मुझे ये मिला, प्राइज मिला, तब डॉक्टर को मालूम हो ओके ओके 40 है तो कोई प्रॉब्लम। ड्यूरिंग स्लीपिंग, जैसे सो गए हम, उसका बाद तुरंत नहीं सोने का टाइम कोई हार्ट बीट देखता है। हार्ट बीट कैसे देखना आगे बताऊंगी। तो हार्ट रेट लो हो सकता है, इसके लिए वरीड नहीं है। जैसे चिल्ड्रन, फीमेल, उनका हाई होता है, हाई BPM, इसके लिए वरीड नहीं होना है। कोई चिल्ड्रन को देखा, चिल्ड्रन सबका देखा, अरे हाई है, डरना नहीं है। फीमेल का हाई है, डरना नहीं है। येस, यू शुड गो टू डॉक्टर, डाउट है मगर डरना बिल्कुल नहीं है। फैक्टर्स फॉर पल्स रेट, पल्स रेट के लिए कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल? पल्स रेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? देखो, एक्सरसाइज अच्छा बहुत कर रहा है, एक्सरसाइज वो टाइम तुरंत हम पल्स रेट देखेंगे बढ़ गया होगा। स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, ये भी बढ़ जाएगा। और एक मेडिकल कंडीशन, बहुत सारा मेडिसिन खा रहे हैं, कभी इन्फेक्शन है, कभी कैंसर है, कुछ बहुत बड़ा बड़ा बीमारी घराव करके रखा है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, वो टाइम तो जरूर BPM हाई हो सकता है। कभी कभी कौन सा डिजीज के लिए लो भी हो सकता है। ये डॉक्टर साथ कंसल्ट करना चाहिए। तो ये आपको मैं बताया पूरा आपका पल्स रेट क्या है, दैट इज हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या है? दैट इज बीट्स पर मिनट, मिनट के लिए काउंट करना है। और बीट क्या है? वो कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, लाइक दिस कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल, जो कि ब्लड को पंप करके पूरा बॉडी को छोड़ता है। पूरा बॉडी अंदर जितना सेल सब कुछ है सब बाद में पढ़ेंगे, ब्लड सेल सब तरफ जा रहा है।
तो ये हो गया आपका पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड नॉर्मल एंड दैट इज एक्सेप्शन केस। अभी हम जा रहे उसका आगे बढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी रेट क्या है उसका पहले काउंटिंग सीखेंगे, तो उसका बाद हम रेस्पिरेटरी रेट तरफ जाएंगे। आपको अभी मैं क्या बताया, पल्स रेट क्या है, हार्ट रेट क्या है, दोनों मीनिंग सेम है। रेस्पिरेटरी रेट अलग, उसको बाद में पढ़ेंगे। अभी जो हम ये बता रहे जी, जो 100 से 60 तक रहता है वो अच्छा है, वो पल्स रेट बहुत अच्छा है। मगर पल्स रेट कम हो गया, किससे 60 से कम हो गया, वो बहुत डेंजर है, हार्ट के लिए बहुत डेंजर है। वो प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, ब्राडीकार्डिया एंड बिलो 60 बीपीएम। हार्ट कैन नॉट पंप ऑक्सीजन ब्लड जो आ रहा है लंग से, ऑक्सीजन ब्लड लेके पूरा शरीर चार तरफ दे रहा है, तो वो नहीं हो पाएगा, वेरी टायर्ड। तो आदमी क्या फील करेगा, वेरी टायर्ड एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ माने क्या है, श्वास लेना है तो ऊपर लिया छोड़ा, मगर उसका वो टाइम क्या होगा, पूरा जैसे देखने लगे तो नर्वस हो गया और स्पीडली उसका ब्रीथिंग चल रहा है, उसको बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। एंड रिच ब्लड, इट कैन नॉट पंप्स एनफ रिच ऑक्सीजन ब्लड टू दी बॉडी। एंड क्या फील करेगा, डिजी माने चक्कर आ रहे, जैसे लग रहा है बहुत जोर से चक्कर आ रहा है, कोई गिर भी जाते हैं एंड बहुत टायर्ड भी हो जाते हैं, जैसे लग रहा है वहाँ से उठ के जा नहीं सकता और ब्रेथ बहुत स्पीडली लेना पड़ता है। जो दिखेगा वो भी सोचेगा डॉक्टर पास लेना पड़ेगा, बहुत डेंजर हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। हाउ टू मेजर पल्स रेट। आपको दिन याद होगा कोरोना का समय, 2020 का समय, कोरोना में आपको याद भी होगा ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है, वो टाइम भी सबको याद हो गया होगा। हमारा ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 95%। 95% होना चाहिए, उससे कम होगा तो एक चीज होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टायर्ड एंड होपलेस, तो डॉक्टर पास तुरंत लेके जाते हैं और उनको पता लगता है, सबको पता लगता है अभी ऑक्सीजन सिलेंडर लगेगा, अभी ऑक्सीजन सिलेंडर लगेगा। कोई तो डॉक्टर बोलने से पहले भी ढूंढना शुरू कर देता है, कोई तो डॉक्टर बोलने के बाद ढूंढना शुरू करता है। इसके लिए बहुत अशांति हो जाता था और बहुत मारपीट भी हुआ था, मगर ये सब कारण है ऑक्सीजन परसेंटेज कम। ऑक्सीजन परसेंट कितना होना चाहिए, 95% एबोव। तो टू मेजर पल्स रेट हम क्या करना चाहिए, पहले पल्स ऑक्सीमीटर, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये पल्स ऑक्सीमीटर मैं इसे डायग्राम तो बनाया, देखिए आप अच्छे से देखिए, और प्रत्येक घर में आजकल होना चाहिए। ये जो पूरा दिख रहा है गोल जैसे, इसका अंदर हाथ अंगूठा जो घुसाना चाहिए, जो ये ऐसे घुसा दिया, ये तो पॉइंट है जहाँ की आप लोग को दबाना है। ये चलना शुरू लिखा है ऑक्सीमीटर, देखिए ऑक्सीमीटर लिखा है और ये शुरू करता है, एक तरफ लिखा है SpO2 लिखा है, वो कितना आएगा दिखाएगा, और दूसरा तरफ लिखा है पल्स रेट। इसका देखिए मेरा 94 क्या आया, दैट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, एंड पल्स रेट आया 95 ऑक्सीमीटर, दैट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, एंड 85 मेरा पल्स रेट। दोनों कोई भी खराब नहीं है, मगर कोरोना का टाइम सबका पास प्रॉब्लम आ रहा था, इसीलिए पेशेंट बहुत नर्वस होते थे, डॉक्टर इतना पेशेंट को टेकअप करना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, और पूरा भारत में ये कोरोना का परिस्थिति बहुत खराब हो गया। ये इसीलिए जो बीमारी था उसमें परसेंटेज ऑक्सीजन कम हो जाता है, कम होना माने डेंजर, पल्स रेट भी कम हो जाता है, नहीं तो बढ़ जाता था। तो आपको SpO2 दिखाया ऑक्सीमीटर। और एक चीज़ है, जो कोई बीमार नहीं है ऐसा मुझे कुछ देखना है तो क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों इंडेक्स और मिडिल फिंगर यहीं रखते हैं, और ये जो पीछे थंब है इसको रखते हैं ऐसे। घर में भी बाहर में भी कोई एजेड पर्सन भी ऐसे देख के बता देते हैं पल्स रेट क्या है। पल्स रेट सपोज कैसे काउंट करेंगे, एक बार हुआ तो 1 सेकेंड, नहीं तो वॉच रख लीजिए, वॉच देख लीजिए 15 सेकेंड हुआ तो कितना बीट हुआ, तो उसको 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, पर मिनट आ गया। समझ में आया कि नहीं? ऐसे आप देखना चाहते हैं, फिर देखिए कितना काउंट हो रहा है, घड़ी रखिए
देखिए 15 मिनट में कितना हुआ, सॉरी 15 सेकंड नॉट मिनट, 15 सेकंड में कितना बीट हुआ, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 तो आ गया पर मिनट BPM। और तब आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगा ये आपका पल्स सही है, पल्स कितना होना चाहिए। अब ऑक्सीमीटर बिना तो परसेंटेज ऑक्सीजन कितना है ब्लड में पता नहीं चलेगा, इसलिए आप ऑक्सीमीटर आज से ध्यान रखें। ये वीडियो देखने के बाद प्रत्येक घर में ऑक्सीमीटर होना चाहिए, ऑक्सीमीटर बिना कुछ काम नहीं हो सकता। अब मत सोचिए डॉक्टर पास जाना है, डॉक्टर देखेगा ये देखेगा, नहीं, आप इतना पढ़े लिखे हैं, आज का भारत में प्रत्येक लोग एजुकेटेड है, प्रत्येक बहुत 99% के 95% 96 जो भी है पूरा एजुकेटेड है। एजुकेटेड हम लोग होते हुए छोटे छोटे चीज़ के लिए इसका वहाँ वहाँ क्यों घूमें, हम घर में देख सकते, अपना मन सेटिस्फाई कर सकते, मेरा ऑक्सीजन लेवल ब्लड में सही है, मेरा पल्स रेट सही है, पल्स रेट दोनों ऑक्सीमीटर में मिल जाएगा, एक तरफ पल्स रेट मिलेगा, एक तरफ आपको ब्लड ऑक्सीजन लेवल दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीजन इन ब्लड, मैक्सिमम। तो 95% ज़्यादा होगा तो बहुत अच्छा है, खराब नहीं, 95% नीचे ना हो दैट इज नॉट गुड। ब्रेथ क्या होता है, ब्रेथ अभी मैं बताया, जब हम ब्रेथ करते तो हमारा ऑटोमेटिकली ऐसे लगता है कुछ कंट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है, वही है ब्रीदिंग में श्वास प्रश्वास जो बोलते हैं, श्वास लेना है, इनहेल एक्सहेल, उसको ब्रीदिंग के लिए हम अलग से फिर पढ़ेंगे, ओनली अभी तक याद रखें, अंदर लेना है फिर छोड़ना है, एक्सपेल फ्रॉम द लंग, जो छोड़ते लंग से छोड़ते, जो लेते नाक से लेते लंग्स तक, फिर लंग्स से छोड़ते, एक्चुअली देखा जाए तो ऑक्सीजन लेने का प्रयास करते हैं, छोड़ते तो कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ड्रॉ एयर इनटू लंग्स एंड एक्सपेल एयर दैट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग बिना लाइफ नहीं है, जब ब्रीदिंग बंद हो गया तो लाइफ भी खत्म, इतना बड़ा लाइफ, इतना साल का जिंदगी सब जीरो और नहीं रहेगा कुछ भी। इसीलिए हमारा ब्रीदिंग सिस्टम, हमारा लंग्स, हार्ट, उसको हाँ एक बात बताइए क्यों हम हार्ट्स नहीं बोलते लंग्स बोलते, हार्ट एक ही है, उसका 4 चैम्बर है, बाद में पढ़ेंगे, मगर लंग्स 2 है, एक लेफ्ट एक राइट, दोनों तरफ है, इसी कारण उसको लंग्स बोलते हैं। एक लंग कुछ नहीं करता, 2 लंग्स काम करते हैं, इसलिए ध्यान रखिए कभी भी लंग नहीं बोलेंगे, लंग्स बोलेंगे। और अभी हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी रेट। एक बार देख लीजिए कहाँ पर डाउट है, कोई भी डाउट है इधर आप डिक्शनरी देख लीजिए, नेट देख लीजिए, ऑनलाइन देख लीजिए, जहाँ से देखिए क्लियर करिए, कभी छोड़ना मत। इसका नॉलेज जितना होगा बढ़ाना चाहिए, बढ़ते जाए। आप देखिए कितना प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए लोग सोचते हैं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा डॉक्टर पास जाना है, डॉक्टर पास जाना ये सही है, मगर स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम हो रहा है मुझे फेस करना है, तो थोड़ा तो क्लियर कर दो, थोड़ा तो समझ में आए, उसके बाद डॉक्टर पास जाए। इसी कारण आपको ब्लड प्रेशर का मशीन जरूर रखना है, आपको जो मैं बताया ऑक्सीमीटर भी जरूर रखना है। उसका बाद हम शुरू करेंगे रेस्पिरेटरी रेट। अभी हमको देखना है रेस्पिरेटरी रेट क्या है। रेस्पिरेटरी रेट माने क्या, रेस्पिरेट में रेस्पिरेशन से वर्ड आया, द नंबर ऑफ ब्रेथ ए पर्सन टेक्स पर मिनट, 1 मिनट में कितना ब्रीदिंग हम ले रहे हैं एट रेस्ट। ऐसे नहीं दौड़ के जाके देखना है कितना ब्रीदिंग हुआ क्या, ऐसे नहीं, हमको देखना है, काउंट करना है, रेस्ट लिया फिर काउंट करो 1 मिनट में, ऐसे काउंट करते जाओ कितना कर रहे, तो रेस्ट होना जरूरी है। ऐसे रनिंग करके आ रहे, पूरा कुछ एक्सीडेंट होने वाला था, डर गए, वो टाइम देखोगे तो बहुत आएगा। तो रेस्पिरेटरी रेट में नंबर ऑफ ब्रेथ्स ए पर्सन टेक्स एट रेस्ट बट इन मिनट। ब्रेथ माने क्या है, टू ड्रॉ द एयर इनटू द लंग्स एंड एक्सपेल द एयर फ्रॉम द लंग एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथ और ब्रीदिंग।
नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एडल्ट के लिए कितना होना चाहिए? 12 से 20। ध्यान रखिए, 12 से 20 आप 1 मिनट घड़ी रखें। 1 मिनट में आप ब्रीदिंग लीजिए, इनहेल करें, श्वास प्रश्वास लीजिए, फिर छोड़िए। 1 मिनट घड़ी देखिए कितना करता है। एक एडल्ट को 12 से 20 करना चाहिए। दैट इज गुड। जितना ब्रीदिंग लॉन्ग होगा वो अच्छा है। 1 to 1 year, पैदा हुआ और 1 year तक उसको थोड़ा ज़्यादा रहता है, 30 to 60 पर मिनट। 10 to 13 years, ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। ऐसा नहीं है हम छोटे बच्चों को भी टेस्ट करेंगे, ऐसे कुछ जरूर नहीं है। जब प्रॉब्लम होगा डॉक्टर देखिएगा। ऐसे आपने मन में सोच कि 1 year बच्चा, फिर 10 से 13 साल बच्चे को कोई टेस्ट करना जरूरी नहीं है। टेस्ट करना था एडल्ट का करिए, काउंट करिए, घड़ी देखिए। छोटे बच्चे का कोई एक्सपेरिमेंट आप लोग नहीं करेंगे। तो 10 to 13 years, 16 to 20, चिल्ड्रन हैज़ फास्टर रेस्पिरेटरी रेट देन एडल्ट। जितना छोटा, ठीक है, पैदा हुआ उसके बाद 1 year तक बहुत है, ये धीरे धीरे कम होता है। तो चिल्ड्रन हैज़ फास्टर रेस्पिरेटरी देन एडल्ट। रेस्पिरेटरी रेट किसका ज़्यादा होता है? चिल्ड्रन का। जितना छोटे छोटे बच्चे छोटे होते जाएंगे, आप ईयर को काउंट करेंगे और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ते जाएगा। ऐसे जिसको फीवर है, डिफरेंट टाइप का डिजीज है, इलनेस, तो रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट बढ़ जाता है। सिमिलरली लंग, स्पेशली लंग डिजीज में रेस्पिरेटरी रेट बहुत बढ़ता है। टीबी हो, डिफरेंट टाइप लंग डिजीज है, उसमें आप काउंट करोगे रेस्पिरेटरी रेट बहुत बढ़ता है। इसलिए जब जो टीबी पेशेंट और लंग पेशेंट जो होता है, उनका आवाज़ ऐसे आता है, ऐसे रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट इंक्रीजेस। इसलिए साउंड कंट्रोल नहीं होता है, बॉडी के नॉट कंट्रोल। इतना सांस बार बार लेना है, तो वो टाइम ना रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, साउंड आता है। ऑब्जर्व भी कोई इजीली कर सकता है। और सपोज एंजाइटी बढ़ी है, बहुत कुछ प्रॉब्लम में फेस कर रहा है, मुझे क्या करना नहीं करना, अस्त व्यस्त होने का टाइम उसको जो होता है, वो टाइम भी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम, पैनिक हो गया, मुझे क्या करना है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, इस टाइप का क्वेश्चन जब दिमाग में आया, ट्रेन फेल हो गया, ट्रेन टिकट है और ट्रेन चला गया, तो क्या करूँ, उस टाइम पैनिक हो जाता है आदमी। इस पैनिक का समय, ट्रेन छूट गया, मुझे क्या करना चाहिए, इस समय रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट बढ़ जाता है। और जितना ये बढ़ता है दैट इज नॉट सो गुड। इसलिए आप देखे होंगे टर्टल जो होता है ना, कछुआ जो बोलते हैं, उसका लाइफ बहुत बड़ा है, क्योंकि उसका ब्रीदिंग बहुत बड़ा लंबा है, बहुत लेके छोड़ता है। हम लोग क्या तुरंत लेते छोड़ते हैं, वो बहुत लंबा श्वास लेता है, लंबा प्रेशर भी छोड़ता है। इसलिए इसका लाइफ ना बहुत लंबा है, बहुत साल तक, 100 साल भी जिंदा रहता है, 100 साल उसका ऊपर भी जिंदा रहता है। बस आजकल का आदमी लोग का कब हार्ट अटैक आ जाता है कोई भरोसा नहीं है। और मेरा विश्वास है आपको पल्स रेट, हार्ट रेट पता है, बीट क्या है, बीट में हार्ट बीट क्या है पता है, ऑक्सीमीटर लेके कैसे आपको ऑक्सीजन कितना है आपका ब्लड में परसेंटेज, उसको निकालना सिखा दिया। आपका घर में ऑक्सीमीटर आना चाहिए, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, मुझे याद नहीं है, फिर भी कॉस्टली नहीं है। उसको ला के घर में रखे, जब इच्छा हुआ देखे, सबको सिखाए, पड़ोस वड़ोस को सिखाए। जो बिल्कुल नहीं जानता बहुत खुश हो जाएगा, मेरा इतना ऑक्सीजन है। और उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीदिंग पर मिनट में कितना लेना चाहिए। हम बड़े लोग को, आदमी एडल्ट जो होते हैं 12 से 20 लेना चाहिए। छोटे बच्चे ज़्यादा होता है, जितना छोटे होते हैं उनका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा बढ़ता है। कोई बीमारी है, लंग्स बीमारी है, डर गया, एंजाइटी बढ़ गया, पैनिक हो गया, वो टाइम भी रेस्पिरेट बढ़ जाता है। ये मेरा था पार्ट 1। पार्ट 2 में फिर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में हम पहुंचेंगे हार्ट और लंग्स का क्या काम है। जैसे आप मेडिकल स्टूडेंट जैसे नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं बताएंगे भी, और जानकारी, कॉमन नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम लोग कहानी सुनते, ऐसे कहानी सुनते सुनते पता चल जाएगा आपको लंग्स क्या होता है, हार्ट क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है। मैं आशा करती हूँ सबको समझ में आया। और कोई भी डाउट है आप डिक्शनरी देख लीजिए, किसी को पूछ सकते हैं डाउट क्लियर करना, क्योंकि जब तक जिंदा है हम एक अच्छा लर्नर होना चाहिए। सीखना और सिखाना, 2 काम, ये 2 काम जो कर गया सबसे इंटेलिजेंट, सबसे महान व्यक्ति होता है। धन्यवाद।